पापियों को पाप से है तार की। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार की। अमर मुख के पर क्यों वेदन राणा, नग जोगी जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम है हरि नाम है हरि नाम है हरि नाम है, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तार की, भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तार की। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार की। सत्मार्ग बताने वाला, बनाने वाला। मधुर बोल सतबंध खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम ही घनश्याम ही, श्री राम ही घनश्याम ही, सबकी महिमा की आरती हो। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार की। रामचंद्र की जय। सभी लोग अपने हाथ में पुष्प ले लेंगे। ओम राजा विराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे समे कामान् नाम
कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्तिताम्राज्यं भोज्यं तोराज्यं वैराज्यं परमेष्ठ्यं राज्यं महाराजिमाधिपत्य समन्तपर्याय सर्वो महासर्वाय प्रयांताधात्मराधात्मृतग्वे समुद्रपर्यन्ताय एकराडिते तदप्येष श्लोको विधीतो मरुतः प्रीवेष्टारो मरुत्तस्यावसङ्ग्रहे आविच्य कामपरे विश्वे देवा शवाशदेते। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहणा परमेश्वरा। लाल रंग के पुष्प बहु पारिजात के फूल पुष्पांजलि अर्पण करूं देव रहो मोल। सब कुछ दीना आपने भेंट करो क्या नाथ। नमस्कार की भेंट है दोनों हाथ। बोले श्री भागवत महापुराण की जय। बोले उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सदगुरुदेव भगवान की माता पिता की सब भक्त वृंदों की हमारे श्री यजमान जी की श्री सुखदेव जी महाराज की जय जय। तन्नक वॉइस कम कर लियो थोड़ी है और मत ही नहीं हो रही क्या मत ही करो यार हमसे ऊपर जाए कर कैसे मजा है। सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। सदा परिभवानवविष्णुदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरन्तिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतिपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरधावात् पीताम्बराधरुणबिन्दुफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोग्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राधानाथसमारम्भां निम्बादित्यतुमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। राधा मेरी स्वामिनी मेरा गोदा जन्म जन्म मोह दीजियो चरण को। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए श्री माखन चोर भगवान की, श्री भागवत महापुराण की जय।
अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान दयालु अनंत अजन्मा निर्विकार सर्वाधार सर्वव्यापक भक्त कल्पद्रुम भक्त प्राणधन भगवान श्री कृष्णचंद्र की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा रूपी गंगा में अवगाहन हेतु हम सभी भक्त श्रद्धालु यहाँ विराजमान हैं एवं मेरी युगल सरकार के चरणों में वंदन करते हुए, मेरे सदगुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन करते हुए, संत समाज विप्र समाज और हमारे संगीत कलाकार भाइयों को नमन करते हुए, हमारे साथ हमारे पंडित जी मूल पाठ पे हैं उनको नमन करते हुए, और हमारे मुख्य यजमान को बड़ा साधुवाद देते हुए पधारे हुए सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को बहुत बहुत प्रणाम। एवं एक बार प्यार से बोलेंगे राधे 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 जी, राधे राधे बोलेंगे। क्या बोलना पड़ेगा? राधे 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 राधे। जब हम भगवान का नाम बोलते हैं और भगवान का नाम बोलते ही हमारा मन पवित्र हो जाता है। जब हमारा मन पवित्र होगा तब हम भगवान की कथा सुनने हेतु परिपक्व हैं। जब तक हम भगवान का नाम ही मुख से ना ले पाए तो जब मुख से नाम ना ले तब तक हमारा मन एकाग्र नहीं हो पाता। हमारा मन बड़ा चंचल है, बात करने में लग जाता है, घर पे कुछ भूल तो नहीं आए उसमें लग जाता है, आते आते कैसे कहाँ से कैसे आए वो सोचने लगते। बैठे तो यहाँ है पर मन कहीं और है, व्यर्थ हो गया यहाँ बैठना। जब हम अपने मुख से भगवान का नाम लेते हैं और अपनी इंद्रियों को भगवान से जोड़ देते हैं तो हमारा मन अपने आप यहीं बंधा चला आता है। ये मन को बांधना बड़ा मुश्किल काम है। मन हमको अपने तरीके से चलाता है, लेकिन अच्छा तो तब है जब मन हमारे तरीके से चले। आइए हम विश्व शांति के लिए एक प्रार्थना करेंगे, उसके बाद भागवत कथा के पंचम दिवस में प्रवेश करेंगे। सुखी वसे संसार सौ दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान टूनिंग हैगी, टूनिंग है, टूनिंग पहले से। आइए सभी लोग। सुखी वसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, सुखी रहे संसार सब दुखिया रहे न कोई, हम सबकी भगवान कोई हो। सबके भीतर हो राग द्वेष और क्षेत्र से हो सौभाग्य दो, ये भरोसा आपका हमें सदा जग में, आशा तेरे नाम की लगी रहे हमारी। हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल। राधे
कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया कि कैसे भगवान का जन्मोत्सव गोकुल में मनाया गया है। जन्म कहाँ हुआ प्रभु का? कारावास में, मथुरा में। और उत्सव कहाँ मनाया? बोले गोकुल में। तो कल हमने भगवान का उत्सव मनाया और बधाई गाई। बड़ा ही आनंद के साथ नंदोत्सव मनाया और यशोदा मैया और नंद बाबा बड़े धूमधाम से, पूरा ब्रजमंडल मानो बड़े हर्ष उल्लास से उत्सव मना रहे हैं। और उत्सव कैसे मना रहे हैं? बोले दूध और दही ले लेकर एक दूसरे पर डाल रहे हैं। दूध दही की होली खेल रहे हैं मानो। ग्वाल बाल गोपी सब सज धज कर जाने लगे। जो बूढ़ी बूढ़ी गोपियां हैं वो भी सज रही हैं। बोले कहाँ जा रही हो? अरे बोले भगवान के कृष्ण के जन्म उत्सव में जा रहे हैं। कौन के यहाँ? बोले यशोदा रानी ने लाला जायो है। और गोपियां अब बूढ़ी बूढ़ी गोपियां हैं, दिखता तो है नहीं पूरे तरीके से। कांच के सामने खड़ी हैं, काजल लगा रही हैं, तो आंख की जगह ऊपर माथे पे काजल लग गया। अब लिपस्टिक लगाई तो होंठ की जगह गालों पे लग गई। कहीं का कहीं लग रहा है श्रृंगार। किसी ने कहा ए मैया ये कैसी लिपस्टिक? अरे बोले हमें क्या, जैसे हैं सुबड़िया हो गए तैयार, चलो चलो चलो। सब जैसे तैयार हैं वैसे तैयार हो करके जल्दी में और नंद महल की ओर जा रहे हैं। नंद बाबा को भी ग्वाल वालों ने सजाया। बोले बाबा तुम भी सजो, अपने घर सब पूरा ब्रजमंडल पधार रहा है तो तुम भी तैयार हो। अब बाबा बोले हम कहाँ 80 वर्ष के आयु में क्या तैयार हो। तो बाबा को कहा के लाओ हम ही तुमको सजा दें। तो एक ग्वाल वाल ने बढ़िया पीड़े कपड़ा, कुर्ता, धोती, दुपट्टा, पगड़ी बांध दी और बढ़िया त्रिपुंड लगा दिया था, पकता हुआ चंदन, और बढ़िया मूछों में इत्र लगा दिया। अब तो नंद बाबा बोले क्यों लाला मैं कैसो लग रहा हूँ? बोले बिल्कुल ऐसे लग रहे हो जैसे अभी ब्याह भयो हो। नंद बाबा 80 वर्ष की आयु में बड़े नच रहे हैं महाराज। अब देखो यहाँ से तो ब्रजमंडल की कथा है तो हम वृंदावन की भाषा में बोलें समझ में आएगी। तो वृंदावन की भाषा ही में हम यहाँ से बोलेंगे क्योंकि ये तो ब्रज की कथा है और ब्रज की भाषा में हो तो आनंद ही अलग है। तो मैया से सब सखी कहने लग गई। बोले मैया कितने सुंदर लाला जायो है तेने। ऐसा लगे है कि मैं या लाला को देखती ही रहूं और जैसे चंदा को देखने ते मन ना भरे ना मैया, ऐसे ही लगे कि मैं लाला देखती ही रहूं। तो सखियों से मैया बोली अरे ये तो सब भगवान को आशीर्वाद है, नहीं तो कोई 80 वर्ष की उम्र में वो बालक हो गया कोई है। जब ऐसी सखियों को स्वागत करते हुए और सम्मान करते हुए नंदरानी बता रही हैं। अब देवता तो सब दर्शन कर ही रहे हैं भगवान के, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि मेरे भगवान रूप धारण करके आज जन्म लिया है तो क्यों ना हम दर्शन करने चलें। अब भगवान भोलेनाथ ने कहा दर्शन करने चलें तो, पर चलें कैसे? बड़ी विडम्बना है। अब भोलेनाथ ने सोचा हम तो जैसे हैं वैसे ही जाएंगे, हमें रूप बदलना अच्छा नहीं लगता। क्यों? बोले भगवान ने कहा है तुम जैसे हो वैसे ही आ जाओ। और भगवान के सामने वास्तव में बंधुओं जैसे हम हैं ना, हम वैसे ही भगवान के सामने अगर चले जाएं तो भगवान हमें स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन लोग जब मंदिर जाएंगे सो बड़े भक्त एक कटोरी में चिरौंजी लेके एक दादी जी गई। अब उते ब्रह्मा जी, शंकर जी, गणेश जी सब बैठे थे, दुर्गा जी, तो एक एक चिरौंजी सब पे चिपकाई ऐसे करके
गणेश जी पे चिपका दी, पार्वती जी पे चिपका दी, गौरा जी पे चिपका दी, और वहीं पे वे बैठे थे वे नाग देवता शंकर जी के ऊपर, उन पे भी चिपका दी। अब एक देवता रह गए, बोले जी तो कृष्ण भगवान तो इधर है, वे तो रह ही गए, बच्चे रो दी। तो भाव ये होना चाहिए कि एक जगह रख कर भी हाथ जोड़ के नेत्र बंद करके अगर हम भगवान को भाव से वहीं भोग लगाएं तो वो भगवान ग्रहण कर लेते हैं। अच्छा, एक बात और है बंधुओं, जब भी हम घर में कोई सामग्री बनाएं, कोई व्यंजन बनाएं, कोई वस्तु बनाएं, कोई भी चीज बनाएं, तो पहले भगवान को भोग लगाएं और फिर उसको पाएं। सत्य मानना, उसका जो स्वाद है बदल जाएगा। अब ताली तो बजाइए मत, अरे घर पे जाके करके देखना। और जो भी हम नए कपड़े लाएं, नए वस्त्र लाएं, एक बार भगवानों को सामने रख दो। कोई भी हम स्वर्ण आभूषण लाएं, एक बार भगवान के सामने रख दो। कोई भी हम चीज घर में लाएं ना नई, तो भगवान के सामने एक बार रख दो। फिर भगवान के अगर सामने वो रख दी गई तो वो क्या हो जाएगा? बोले फिर वो वस्तु नहीं रहेगी, ना ही वो कोई चीज रहेगी, फिर वो प्रसाद हो जाएगा। और जब प्रसाद धारण करोगे तो आनंद हो जाएगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, मुख तो खोलो। तो हमने कल कथा सुनाई। अच्छा, अब शंकर जी तो अपने भेष में आ गए। शंकर जी आए, अब कागभूषुंड जी को साथ में लाए। अब कागभूषुंड जी ने छोटा ब्राह्मण का रूप बनाया, और जैसे ही कागभूषुंड जी और शंकर जी आए तो देखा कि नंद बाबा के महल के सामने अंदर बाहर बहुत भीड़ है। अब भोलेनाथ बाहर खड़े हैं। बोले दर्शन करें तो कैसे करें? सखियों की, गोपियों की, ग्वालों की भीड़ लगी है, कहां से दर्शन हो पाएगा? अब शंकर जी खड़े हैं, साथ में कागभूषुंड जी ब्राह्मण का रूप धारण करके खड़े हैं। अब भगवान अंदर से देख रहे हैं, छोटा सा रूप, आंखें बंद करके पलना में झूल रहे हैं और देख रहे हैं कि ओहो, भोले बाबा दर्शन करने आए हैं। और जब भोले बाबा को भगवान ने देखा तो भगवान ने भी लीला की। देखो, भगवान भी अद्भुत लीला करते हैं, और किसके लिए करते हैं? बोले अपने भक्तों के लिए करते हैं। जो भक्त ना होते भगवान कहाँ होते। आज भगवान रोने लगे। भगवान क्या करने लगे हैं जी? हैं? हाँ, रोने लगे। अब भगवान जहाँ जोर जोर से रोने लगे, तुरंत माँ ने, अब यशोदा मैया, यशोदा रानी तो बहुत, और आगे पीछे कई सखियां, कई गोपियां सेवा में खड़ी हैं। अरे बोले लाला रोने लगा, लाला रोने लगा, का है गो, का भयो, का भयो। अरे बोले कछु ना भयो, अब पलना में अच्छे से सेवायो, दूध पे बाटे, और रोवे लगो, कुछ पतो ही ना पड़ रही है का गयो। अब लाला चुप ही ना है बे, जब लाला चुप ही ना हो गए तो एक सखी बोली, मैया बाहर एक बाबा जी, अब ये भाई मैंने देखे, तुम क्यों तो मैंने बुला लाऊं? अब बाहर कौन खड़े हैं मैया? हाँ जी, बोले ना। अब भगवान तो यही चाहे कि हाँ तुम मैंने लेवा के तो लाओ। सोई एक सखी दौड़ दौड़ के गई और बोली, ओ बाबा जी, ने कहा कछु झाड़ वो फूक वो आवे तुम पे के ना आवे? बोले ना, समझ गए। बोले फायदा अच्छा है भैया, उठा लो। बोले बिल्कुल, हम तो यही काम ही करें, हम पे तो खूब झाड़ वो फूक वो आवे, काहे कोई बात है का? बोले हाँ। बोले हमारी नंदरानी के छोरा लाला बड़े रो रहे हैं, पतो ही ना का है गए, झूलते झूलते रोवे लग गए।
भोलेनाथ समझ गए, बोले प्रभु लीला कर रहे हैं। बोले हाँ, हमें जल्दी शीघ्र शीघ्र उनके निकट ले चलो, उनके पास ले चलो, हम अभी चुप कर देंगे। अब भोलेनाथ ने जैसे ही ये बात कही तो साथ में कागभुसुंड जीव हैं, कागभुसुंड जी भी साथ में लग गए। और जैसे ही महल के द्वार पे पहुंचे तो भोलेनाथ तो अंदर हो गए, और कागभुसुंड जी को जैसे ही अंदर जाने लगे तो द्वारपाल ने रोक दिया। बोले ना ना, एक ही जन अंदर जाएगा। भोलेनाथ बोले कोई बात नहीं, छोड़ो इन्हें, हम ही चलेंगे। कागभुसुंड जी ने इशारा किया, भोलेनाथ हम अगर जाएंगे नहीं तो तुम्हें जाने भी नहीं देंगे। तुम क्या सोच रहे हो, हम कैलाश पर्वत से दोनों साथ आए और यहाँ आप अकेले अकेले दर्शन करने की सोच रहे हो? हम अभी बोल देंगे कि बाबा ढोंगी है, तो सारी पोल खुल जाएगी, हम बिल्कुल अकेले नहीं जान देंगे। भोलेनाथ ने सोची अच्छी समस्या है। अब भोलेनाथ ने कहा सुनो, वैसे तो हम हाथ देख लेते हैं लेकिन हमारी नजर कमजोर हो गई है, सोची हमारे चेला ही देखेंगे, हम बताएंगे। अरे चेला देखेंगे और आप बताओगे तो फिर दो ही जने चलो। ऐसे करके दो ही जने अंदर आए। अब नंदरानी के हाथ में भगवान हैं, और जैसे ही भोलेनाथ आए तो कैसे थी उनकी छवि? बोले गले में तो सर्पों की माला है। अब सांप तो हमेशा 24 घंटे साथ में ही रहता है, वो ना छोड़े भगवान भोलेनाथ के। जटाजूट बने हैं, कंधे पे ठेला टंगा है, त्रिशूल नहीं लेके गए। और जैसे ही यशोदा मैया ने देखा कि ओहो बाबा जी का तो बहुत जोर का भेष बना हुआ है, अब भोलेनाथ ने कहा लाओ मैया, मेरे हाथ में दो कान्हा को, मेरे हाथ में दो ना बालक को। तो यशोदा मैया कहे हम ना दे रहे, ये लाला वैसे ही तो रोवे लग रहा है, और तुम्हारे हाथ में और दूंगी तो और जो ज्यादा तुम्हें देख के ही रोवे लग जावे वो। अब जब बाबा माने ही नहीं, माने ही नहीं, माने ही नहीं, अब यशोदा मैया दे नहीं और बाबा भी माने नहीं कि हम तो लेंगे। जब तो बहुत जब यशोदा मैया को समझाया, अरे नंद बाबा आ गए, बोले दे दो, झाड़ा फूकी करके नजर उतार देंगे, अभी डाला चुप रह जाएगा। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ के हाथ में कन्हैया आए तुरंत चुप हो गए। तुरंत महाराज खिलखिलाकर हंसने लगे, तुरंत हंसने लगे। अब भोलेनाथ देख रहे हैं, जैसे ही कन्हैया को देखा अब इशारे में बात कर रहे हैं। अब भोलेनाथ ने तो पैर पड़ लिए, कन्हैया बोले पैर मत पड़ो नहीं तो हमारी पोल खुल जाएगी अभी हाल कि हम भगवान हैं। अरे हम बालक का रूप रख करके बालक की लीला करने आए हैं। अब भोलेनाथ बोले क्या बताएं प्रभु, जब आपके समीप आते हैं ना तो उस समय आपके सामने हमारा सिर झुक ही जाता है। देखो जब भी हम भगवान के सामने जाएं, मंदिर के सामने जाएं, अपने इष्ट के सामने जाएं, अपना सिर जरूर झुकाना चाहिए। जब हम नम्र हो जाएंगे, विनम्र हो जाएंगे और अपना सिर भगवान के चरणों में झुकाएंगे तो हमारे सिर पे क्या होती है महाराज? बोले जो कर्मों की पाप की गठरी होती है ना वो तुरंत वहीं पे गिर जाती है। बोलो राधे राधे। यही है सिर झुकाने का तात्पर्य। जब हम बड़ों को प्रणाम करते हैं, जब हम छोटों से प्रेम करते हैं, वही विनम्रता है।
कोई बुरा भी कहे तो उसे अच्छा ही उत्तर दें, उसे प्रति उत्तर अपना अच्छा ही दें, वही तो विनम्रता है। लेकिन गोपियां बड़ा आनंद के साथ नंद उत्सव मनाया और भगवान भोलेनाथ भी अपने धाम को चले गए। आगे कथा आती है, गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गता नंदकंसस्य वर्षित्यं करं दातुं पुरद्वः। सुखदेव जी कहते हैं कि हे पुरद्वः परीक्षित, कुछ दिनों के बाद नंद बाबा वार्षिक कर देने के लिए मथुरा के लिए जाने लगे और मथुरा चले गए। नंदोत्सव तो बहुत दिन चला, कई दिनों तक चला, लेकिन नंद बाबा ने कहा कि देखो जो टैक्स होता है ना वो देने के लिए वो मथुरा जाते थे, तो कंस के पास टैक्स देने के लिए महाराज नंद बाबा चले गए। और जब नंद बाबा मथुरा पहुंचे तो वसुदेव जी महाराज से भी वहां मिले। वसुदेव जी महाराज से जब नंद बाबा मिले तो वसुदेव जी महाराज ने कहा, अरे हमने सुना है आपके यहाँ लाला हुआ है। नंद बाबा बोले, हाँ, लेकिन हमें बड़ा दुख हुआ। हमने सुना है कंस ने, बड़ा क्रूर है कंस, हमने सुना है आपके 7 पुत्रों को मृत्यु को प्रदान कर दिया। अब देखो मित्र कौन सही है, नंद बाबा और वसुदेव जी दोनों मित्र हैं। नंद बाबा वसुदेव जी की दुख में सम्मिलित हो रहे हैं और वसुदेव जी नंद बाबा की खुशी में सम्मिलित हो रहे हैं। मित्र वो ही है जो सुख में दुख में साथ दे। अब नंद बाबा को कितना हर्ष है कि उनके यहाँ पुत्र हुआ है, लेकिन वो वसुदेव जी का दुख बांट रहे हैं। बोले हमें भी बड़ा दुख है, और फिर आप चिंता मत करो, मेरा पुत्र भी तो आपका ही पुत्र है, और फिर आपका पुत्र भी तो मेरे घर है, क्योंकि वसुदेव जी की दूसरी पत्नी का नाम रोहिणी है और रोहिणी के यहाँ भी बलराम जी का जन्म हुआ है। तो आप चिंता ना करें, एक पुत्र आपका मेरे यहाँ भी है। वसुदेव जी ने कहा, एक नहीं दोनों ही हमारे हैं, मन में सोच रहे हैं। अब महाराज वसुदेव जी ने कहा कि ऐसा है, अब आप जाइए, वहाँ लाला अकेला है, ऐसा ना हो कि कंस को संदेह हो जाए कि कृष्ण हमारा है, हमारा पुत्र है। तो दोनों ओर से भगवान की रक्षा करें। वसुदेव जी ने जब ऐसा कहा तो नंद बाबा ने कहा, हाँ, लाला के कछु खिलौना बनवे को डले हैं मथुरा में, मैं बिना लेके अभी जा रहा हूँ। जैसे ही मथुरा से नंद बाबा तो पहुंच नहीं पाए, लेकिन यहाँ कंस सोच रहा है कि आकाशवाणी हुई है। आकाशवाणी क्या हुई थी? बोले जो दुर्गा अष्टभुजी बनकर के कल कारावास में उत्पन्न हुई थी, उनने क्या कहा था, हे कंस मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है। कंस उसी पर सोच रहा है कि आखिर वह किस जगह किस गांव में जन्म ले चुका है मेरा काल। अब कंस का मस्तिष्क कार्य नहीं कर रहा। बड़ी सभा लगाई है महाराज, कंस की सभा में सब बैठे हैं और कोई कहता है कि महाराज जितने भी इस महीने बालक हुए हैं उन सबको ही मरवा दिया जाए। कंस ने कहा, अगर ऐसा किया जाएगा तो ये काम करे कौन? अब ये काम कौन करे? तो पूतना देवी जी कंस की बहन लगती हैं रिश्ते,
एक बकासुर है, उनकी बहन है, तो इनका नाम बकी भी है। तो बकी कंस की बहन भी है और इनका नाम पूतना है। पूतना का मतलब ही है पूतना। कंस से कहने लगी, महाराज आप यदि एक मौका मुझे दें तो जितने भी ब्रजमंडल में 1 महीने के अंदर शिशुओं ने जन्म लिया है, मैं उन सबको ही खा जाऊं। कंस ने कहा, अरे तेरा तो कितना भयानक रूप है, और ऐसे भयानक रूप को लेकर जाओगी तो कौन देगा तुझे बालक। अरे बोले, महाराज आप ये सब बातों में नहीं, आपको पता नहीं है मेरा रूप, मेरे कई रूप हैं। पूतना ने कह दिया, बोले मैं अभी अपने कार्य पर लग जाती हूँ, भैया आप निश्चिंत हो जाओ। कंस ने कहा, बिल्कुल। पूतना मथुरा से निकली, बड़ा विराट रूप है, और कई नगरों में घूमते हुए देखते हुए कि कहाँ पे किसी शिशु का जन्म हुआ है, ऐसे देखते हुए परखते हुए गोकुल पहुंच गई। अविद्या पूतना नष्टा गंध मात्रा विशेषिता। अविद्या का रूप है पूतना। गंध जो अपवित्रता से रहे, दरिद्रता से रहे, वह है पूतना। अपवित्रता का मतलब क्या है? जो मिले सो खा ले, जो मिले सो पी लो, पवित्रता का ध्यान नहीं। हम मनुष्य हैं और मनुष्य को हर चीज की विवेक है, अच्छे की बुरे की, यह अच्छा है यह बुरा है, तो हर चीज का हम विवेचन कर सकते हैं भली प्रकार। हमारी 10 इंद्रियां हैं। कितनी इंद्रियां हैं जी? जोर से बोले। 10। 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। कर्म इंद्रियां वह हैं जिनसे हम कर्म करते हैं, हाथ पांव वगैरह। ज्ञान इंद्रियां वह हैं, नाक से हम सुनते हैं, ज्ञान होता है कैसी दुर्गंध है, जीभ से हम खाते हैं, ज्ञान होता है। यह 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। जब हमें ज्ञान इंद्रियों का सहारा ही मिल रहा है तो हम क्यों फिर अपवित्रता को नहीं समझते? घर में यदि गंदगी है, जाले हैं, कचरा है, कूड़ा है, करकट है, साफ सुथरता से रहें। जब हम अपने घर में साफ सुथरता रखते हैं ना, साफ सफाई बिल्कुल टिप टॉप, तो लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है और वास होता है लक्ष्मी जी का उस घर में जहाँ पे साफ सफाई और स्वच्छता का वास होता है। वहाँ लक्ष्मी जी दौड़ी चली आती हैं। ये तो हुई घर की बात। लक्ष्मी घर में आ जाती है जब घर में साफ सफाई होती है, और जब मन में साफ सफाई होती है तो वहाँ नारायण आ जाते हैं। मन में साफ सफाई का मतलब, महाराज यहाँ तो कूड़ा है, हमें दिख रहा है। अरे मन का कैसा कूड़ा है, वो तो हमें नहीं दिख रहा। बोले है बुराइयों का, निंदा का, अनेक प्रकार की, वो आप स्वयं जानते हैं। तो जो मन में कूड़ा है, मन में जो करकट है, उसका झाड़ू क्या है महाराज? बोले उसका भी झाड़ू है, ऐसी बात थोड़ी है। बोले जिस प्रकार हम
टानों की झाड़ू से यहाँ झाड़ू लगाते हैं, उसी प्रकार सत्संग ही वो झाड़ू है जो मन को पवित्र करता है। जब हम कीर्तन करते हैं, भगवान का कथामृत पान करते हैं, तो हमारा मन स्वतः ही पवित्र होता चला जाता है। यही वो झाड़ू है। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे जय हो। तालियों की सेवा करती हुई माताओं।
दुखी प्राणी को देखा, किसी जरूरतमंद को देखा, कभी हमारा हृदय पिघला कि अरे ये परेशान है, चलो इसकी मदद कर दो, अरे ये दुखी है, चलो इसकी हेल्प कर दो। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, मूर्ख बंदे समझ 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 न पाया। किसी पंथ भूले ने हमसे, किसी पंथ भूले ने हमसे। देखो कोई रास्ता भूल जाए, अरे जब किसी रास्ते भूले को, भटके को हमने अगर सही रास्ता ना बता पाया तो किसी पंथ भूले ने हमसे, किसी पंथ भूले ने हमसे, आया नहीं सहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे कब आते हैं? बोले जब तुम्हारा मन निर्मल हो जाता है, जब तुम्हारा तन के साथ साथ मन निर्मल हो जाता है तो भगवान सबरी के यहाँ भी चले जाते हैं। निर्मल मन हो तो रघुनायक, पास मिलेंगे तुम प्रभु लायक, पास मिलेंगे। हर प्राणी में ईश्वर ही है, हर प्राणी में ईश्वर ही है, खोज तो पाए ना, तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, ऐसे आएंगे भगवान, ऐसे आएंगे भगवान, ऐसे आएंगे भगवान, ऐसे आएंगे भगवान, ऐसे आएंगे भगवान। बोलिए राधे राधे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? बोले अपने मन को, अपने घर को पवित्र रखना है। फिर देखो कैसे सुख समृद्धि आती है।
और कलह कलेश दरिद्रता बाहर जाती है। जब हम अपने मन को शुद्ध कर लें उस समय भगवान फिर और नहीं देखते। किसी ने कहा महाराज भगवान तो अमीर लोगों को मिलते होंगे। अरे तो सुदामा कहाँ के अमीर थे बताओ। तो किसी ने कहा कि भगवान तो बड़े पढ़े लिखे लोगों को मिलते होंगे। बोले नहीं नहीं, कहाँ के पढ़े लिखे थे, वो गजराज हाथी मनुष्य तो था नहीं, पशु था, पशु था। कोई डिग्री थी क्या कोई हाथी के पास? बोले कोई डिग्री नहीं। तो भगवान तो बूढ़े लोगों को मिलता होगा, ये ज्यादा लोगों के अंदर है। बोले बुढ़ापा आएगा तब जाके भजन करेंगे।